एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत लोग पैनिक हो रहे हैं कि यूएई किस तरह से जाएं। लोग ने कतर का वीज़ा का मैंने बता दिया कतर का वीज़ा कैसे लेना है। कुछ लोग कुवैत से वापस आ रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि कुवैत में वीज़ा लग गया। आई रियली डोंट नो अबाउट कुवैत, ठीक है, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। तो अब जाने के 3-4 तरीके हैं। पहला तो मैंने बता दिया, आप कतर जा सकते हो ई वीज़ा लेकर के। दूसरा जॉर्डन जा सकते हो। अब थर्ड आता है दुबई। दुबई आप कैसे जा सकते हो? तो दुबई जाने के 2 रास्ते हैं, या तो फ़्लाइट से जाइए या तो कार से जाइए। फ़्लाइट से जाइएगा, वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दुबई का। कैसे जाना है वो मैं बता देती हूँ आपको। आपको अपनी ट्रांज़िट फ़्लाइट बुक करनी है। आपको फ़्लाइट लेना है रियाद से दुबई, दुबई से रियाद। आपको एयरपोर्ट से बाहर नहीं आना है। अपना वीज़ा लीजिए सऊदी का, पासपोर्ट लीजिए, आप सीधे दुबई फ़्लाइट बैठिए, रियाद में या दमाम में कहीं से भी आपका एग्ज़िट लगेगा। दुबई जाइए, ट्रांज़िट वीज़ा मीन्स ट्रांज़िट एरिया में आप बैठे रहिए, ठीक है। और एमिरेट्स भी देती है ये फैसिलिटी। आप एमिरेट्स एयरलाइन करोगे, मगर हाँ, उसका एक्सपेंस थोड़ा-सा ज़्यादा आएगा। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको अबू धाबी जाना है तो वहाँ चले जाओ। लेकिन क्या है कि आपको एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाना है एट ऑल, ठीक है। आपको 4-5 आवर्स की डिले वाली फ़्लाइट लेना है। आप नेक्स्ट फ़्लाइट कैच करो, अपना वीज़ा अगेन री एंट्री करवाओ, सऊदी अरब आ जाओ। दिस इज़ टोटली वेरी सिंपल। बट आपका बजट अपने हिसाब से देख लो, फ़्लाइट चेक कर लो, आप कौन से फ़्लाइट में कंफर्टेबल हो। अबू धाबी जाना बेटर है या दुबई जाना आपके लिए बेटर है? तो यू डोंट नीड वीज़ा in by going air, okay? You can go directly with your Saudi visa, get stamped, come back again. अब उसके बाद बात करते हैं जिन लोगों को कार से जाना है। कार से जाने के लिए एग्जिट री एंट्री चाहिए, आपकी कंपनी से आप लगवा लो। आपका इस्तेमारा चाहिए, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, आपका इकामा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, एंड देयर यू गो। आप यहाँ से निकलोगे, आप सऊदी बॉर्डर पे एग्जिट कर जाना। एग्जिट करने के बाद you move forward, then you have to take insurance for your car. They will check all the things and they'll do exit, then you'll move forward. आपको एक इंश्योरेंस लेना पड़ेगा अपनी कार के लिए, ताकि वो कार लेके आप दुबई में घूम सको, ठीक है। वो इंश्योरेंस आएगा 200 रियाल का इन एंड अराउंड, ठीक है। तो आप अपना डॉक्यूमेंट सारा कैरी कर लो, आप दुबई जाओ, राउंड लगाओ, दुबई एक्सप्लोर करो। दैट इज़ टोटली योर चॉइस। आराम से खाते पीते घूमते फिरते फैमिली ट्रिप में जाओ, घूम फिर के आ जाओ। वीज़ा लग गया आपका, कोई मसला नहीं है। इतना पैनिक ना हो। आपके पास कतर है, आपके पास जॉर्डन है, आपके पास दुबई बाय एयर है, बाय कार है। यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट इलीगली यहाँ रहना कोई ऑप्शन नहीं है। हमेशा के लिए बैन हो जाओगे। इससे बेटर है अपनी होम कंट्री चले जाओ। होम कंट्री जाओ, वहाँ फैमिली के साथ बकरीद इंजॉय करो, फिर से वापस आ जाओ। नहीं करना है, तुरंत होम कंट्री जाओ, दूसरे दिन फ़्लाइट लो, वापस आ जाओ। अब सबका एक्सपेंस अलग अलग है। आप अपने एक्सपेंस के हिसाब से अपनी कंट्री चूज़ करो, वीज़ा एक्सटेंड करो, कोई मसला नहीं है। मैंने तो बता दिया, आप दुबई जाओ, बाय एयर जाओ, कोई टूरिस्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। टूरिस्ट वीज़ा का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जो बाई कार जाना चाहते हैं पहले वीज़ा निकाल लें, जो बाई एयर जाना चाहते हैं एयरपोर्ट नहीं छोड़ेंगे, 3 से 4 घंटे में नेक्स्ट फ़्लाइट लेके आ जाएंगे। वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं है। आई रिपीट, मेरी बातें ध्यान से सुनोगे, सब कुछ बहुत ईजी लगेगा आपको। कोई क्वेरीज होगी मुझे कमेंट करके बताइए, मैं सबका जवाब दूंगी। नेक्स्ट चीज़, बहुत से लोगों को मैं देख रही हूँ डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, हमारा नहीं हो पा रहा, किसी का वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, किसी का अक्षर पे एक्सपायर हो चुका है, किसी का पेपर पे एक्सपायर हो चुका है। आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आप उन लोगों के बारे में एक बार सोच के देखो जो लोग सऊदी नहीं आ पाए, उनके पास वीज़ा था, गवर्नमेंट ने रातों रात स्टैंपिंग बंद करवा दी हज की वजह से। एक बार उनके बारे में सोचो। अगर आप अपने से नीचे वालों को देखोगे, अपने से बुरे हाल वालों को देखोगे ना, तो कभी भी डिप्रेस नहीं फील करोगे। इंसान का काम होता है हर जगह कोशिश करना। कतर, जॉर्डन, दुबई, आप हर जगह कोशिश करो। जहाँ से पॉसिबल हो रहा है एक्सटेंड कर लो अपने बजट के हिसाब से। फिर भी जिन लोगों का एक्सपायर हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता है, अपनी होम कंट्री जाओ, बकरीद मनाओ, खुश रहो। इतना टेंशन लेना, इतना अपने आप को डिप्रेस कर देना एक छोटी सी चीज़ के लिए। इंसान का काम है कोशिश करना, फिर अल्लाह की मर्ज़ी मानकर आगे बढ़ जाना। इंशाल्लाह फिर वापस आओगे, नया वीज़ा लगवाओ, कोई मसला नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। और जिन लोगों का नहीं हो पा रहा है, हर कोशिश करने के बाद भी, उनके लिए भी मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप हर कोशिश कर चुके हो, अपने आप को टेंस्ड फील करना, डिप्रेस फील करने से अच्छा है होम कंट्री जाओ। फैमिली मिलेगी, लोग मिलेंगे आपको वो लोग मिलेंगे जो जिनके पास सख्त ज़रूरत थी, जिन्हें सऊदी आना ही था लेकिन गवर्नमेंट ने स्टैंप नहीं करने दिया। इन लोगों से आप मिलोगे ना तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। कि ऐसे भी लोग हैं और कितने खुश रह रहे हैं। आप लोग इतनी छोटी सी बात पे पैनिक हो जा रहे हो। बस मेरी बात समझाने का यही मकसद था।
डिफरेंट कंट्रीज़ मैंने बता दी, तरीका बता दिया। ऑल द बेस्ट, गो अहेड। कुछ नहीं समझ में आता, होम कंट्री जाओ, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह फिर से वापस आएँगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।